क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप पे। तो बहुत जरूरी है ये जान लेना कि कहाँ छोटी छोटी चूक हो रही है। और जैसा कि अभी आपने इस प्यारी सी क्लिप में देखा कि यस, अक्सर हम एक रिश्ते में बहुत कुछ ढूंढना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हो जाती हैं हमारी। हर पर्सन की अपनी एक क्वालिटी होती है। आपके अगर दो बच्चे हैं तो दोनों ही तो एक से नहीं होंगे। मे बी उनका जेंडर एक हो, दोनों ही बेटे हो दोनों ही बेटियां हो, लेकिन फिर भी उनकी हर चीज मिलती जुलती नहीं होगी। उनका उठने बैठने खाने पीने का सबका तरीका अलग होगा। तो जब हमारे यानी एक ही माता पिता से जन्मे बच्चों की आदतें अलग अलग होती हैं, तो कैसे हम मान लें कि एक ही ह्यूमन बीइंग में हमें बहुत सारी हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटीज मिल जाएंगी। फिर बंदा डिफरेंट होता है। पर हम क्या होते हैं, अपनी चाहतों का जामा उसे पूरी तरह पहनाने में लगे रहते हैं, एक शेप देने में लगे रहते हैं। और इस चक्कर में जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज होती हैं वो तो हमें नजर ही नहीं आती। वो अक्सर हमारी नजरों से हट जाती हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी, शायद मेरी बात बेटर आपको समझ में आ जाए। मेरे पास रोज कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के केसेस होते हैं, नॉट केसेस मतलब लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ। तो काफी बार वो कुछ चीजें देख के, कुछ अपने दोस्तों के एग्जाम्पल्स लेके और बहुत सारी चीजें लेके, शिकायतों का बंडल लेके मेरे पास आते हैं। और जब मेरी बात उनसे होती है तब उन्हें एहसास होता है कि अच्छा, ये क्वालिटी भी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मैंने कहा ना, मैं हर रिश्ते को लूंगी, इसमें आप ये मत सोचिए आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हर किसी से, आपके दफ्तर में काम करने वालों से, आपके हाउस हेल्प से, आपके पड़ोसी से, आपके बच्चों से, आपके पेरेंट्स से, आपके भाई से, आपके बहन से, सबसे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये छोटी सी एक चूक हो रही है। अभी हाल फिलहाल की बात है, मेरे से किसी ने कहा, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली बहुत लंबे समय से जानती हूँ, कि मेरी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेरी मदर इन लॉ कुछ भी कर लो, तारीफ नहीं करती हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो कोई भी चीज एक्नॉलेज नहीं करती। मैं कितनी ही अच्छी डिश क्यों ना बना लूं, कितनी ही अच्छे से घर को क्यों ना रखूं, वो ना तारीफ नहीं करती। मैंने कहा आपने ना सिर्फ इसी बात पे अपनी निगाह टिकाई हुई है, फोकस आपका सिर्फ यहाँ पर है कि मदर इन लॉ इस चीज की तारीफ नहीं करती। इनके चलो अच्छा, कुछ उनके बारे में और बातें करते हैं। जैसा कि मैं जानती हूँ आपके दो छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो गए थे, और दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। और आफ्टर मैरिज भी उसकी मदर इन लॉ अलाउ करती थी अपने बेटे को, यानी उसके हस्बैंड को, कि वो उन दोनों बच्चों की पूरी फीस भरे, उनके खाने पीने रहने सहने का पूरा ध्यान रखे। इनफैक्ट कई बार उसकी मदर इन लॉ जब भी घर में अच्छी चीजें बनती थी तो वो उन बच्चों के लिए भेजती थी। मैंने कहा क्या ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है? वो इस पे ऑब्जेक्शन भी कर सकती थी, है ना। वो ये भी कह सकती थी कि मेरा बेटा इतना सब कुछ क्यों बियर करे, लेकिन वो अपने बच्चों की तरह उन बच्चों के लिए भी लड्डू भेजती हैं, अच्छे अच्छे खाने भेजती हैं। और यकीन मानिए उस दिन से उसका टोटल अपनी मदर इन लॉ को देखने का नजरिया बदल गया। और उसके बाद तो ना उसने लाइन लगा दी मुझे उनकी क्वालिटीज बताने की, कि वो क्या क्या चीजें अच्छी करती है। तो एक छोटा सा फोकस हमें बदलने की जरूरत होती है। हमें उस बंदे की क्वालिटीज नजर आने लगती है, क्योंकि अभी तक तो हम अपने वाले चश्मे से उसको देख रहे थे ना, जो हमें चाहिए वो सब हम उसमें देख रहे थे। हम हमेशा अपने अकॉर्डिंग शेप देना चाहते हैं दूसरों को, और वो कैसे होएगा? वो बड़ी अच्छी कहावत है ना, डॉक्टर श्वेता कहती हैं, ये मन भी दर्जी हो चला है, रोज अपने नाप के कपड़े सीता है और सोचता है इसमें हर कोई फिट आ जाए। इज इट इज पॉसिबल? हम सबका नाप अलग होता है, और हम अपने नाप के कपड़े अगर किसी को भी पहनाएंगे, अगर वो हेल्थ में हमसे ज्यादा है, यानी थोड़ा सा उसका वेट ज्यादा है, तो उसको सफोकेशन होने लगेगी। इसी तरह से अगर हम अपनी चाहते बहुत सारी दूसरों पे ला देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सफोकेटेड होगा।
मैं आपको बताऊं तो मुझे हमेशा यहाँ पर एक एग्जांपल देना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, और जैसे छोटे बच्चों में होता है ना, अक्सर क्लासरूम में झगड़े हो जाते हैं। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया, और जैसे बच्चे घर आके सारी बातें बताते हैं, तो शी टोल्ड मी। एंड अगले ही दिन उसने मेरे को बताया कि उसकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई सारी। तो मैंने कहा, अरे कल ही तो आपका झगड़ा हुआ था, आज दोस्ती हो गई, चलो बढ़िया बात है। तो उसने कहा, मम्मी एक्चुअली पता है क्या है, मैंने सोचा इस बारे में, मुझे ये लगा कि मैं जैसी हूं वैसी ही मैं चाह रही थी कि वो मेरी दोस्त जो है वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे। पर मम्मी वो तो अपने जैसा बिहेव करेगी ना, जैसी वो है, मेरे जैसा बिहेव कैसे करेगी? इतनी छोटी बच्ची के मुंह से इतनी प्यारी बात सुन के मुझे उस दिन बहुत कुछ रिश्तों में समझ में आया, और अपने आप में समझ में आया कि अक्सर हमारे दुख का कारण ही यही होता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसा मैं हूं, जैसा बिहेवियर मेरा है, जैसी मेरी आदतें हैं, जैसी मेरी पसंद नापसंद है, सामने वाले की भी वैसे ही हो। और इसके बाद हम एक चीज और भी शुरू कर देते हैं, अपनी तो करते ही करते हैं, अब कंपैरिजंस भी करने शुरू कर देते हैं। यानी दूसरों की लाइफ की जो भी हमें लगता है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी अपने रिश्तों पे लादना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो ये बड़ा जोर शोर से चल पड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है भाई। सब स्टेटस लगाते हैं। कोई एक कॉफी भी पीने गया तो स्टेटस जरूर लगाएगा, हैव अ कॉफी। और यहां से कंपैरिजन शुरू होते हैं। हम अपने घर के फैमिली मेंबर से, अपने लोगों से, उनकी लाइफ की उनकी चीजें कहीं ना कहीं पिंचिंग वर्ड्स के रूप में उनको दे रहे होते हैं। और यहां से हमारी शांति भंग होनी शुरू होती है। यहां से उस सफर की शुरुआत होती है जो बहुत खूबसूरत था, पर छोटी छोटी कंकड़े आने की वजह से, कहते हैं ना, अगर आपके सामने बड़ा पहाड़ आएगा तो आप शायद हट जाओगे, लेकिन अगर छोटा कंकड़ आपके जूते में आ गया तो आप 2 कदम नहीं चल पाओगे। तो कई बार क्या होता है, दूसरों की लाइफ देख के, दूसरों के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हम जो हमें लगता है बहुत अच्छे हैं, हम उसका कंपैरिजन भी अपने लोगों से करने लगते हैं। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? अ वे द टू पीपल आर कनेक्टेड विथ। वो कड़ी क्या है, ये चेक करने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। वो कड़ी प्यार की भी हो सकती है, तो वो कड़ी इरिटेशन की भी हो सकती है, तो वो कड़ी गुस्से की भी हो सकती है, एंड सो ऑन। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें अब मैं इस्तेमाल नहीं करती। वो कड़ी किसी की भी हो सकती है। तो पहले हमें ये चेक करना है कि जो भी, जिसके भी साथ हमारा रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप है, हम किस कड़ी से उससे जुड़े हुए हैं। शायद वहां से हम अपनी रिलेशनशिप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओवर एक्सपेक्टेशंस, मैंने सोचा है कि अब एक सेशन पूरा मैं इसी पे बात करूंगी, क्योंकि कल ही गुरुदेव ने इतने सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं किस एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या क्या नहीं होता। पर जब ये एक लेवल वो आता है कि एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चली जाती है ओवर एक्सपेक्टेशंस, तब चीजें ज्यादा खराब होती हैं। लेकिन ये होता क्यों है? लैक ऑफ सेल्फ लव। मैं आपको सच में बताऊं तो अक्सर ये तभी होता है जब हम खुद से प्यार नहीं करते, जब हम खुद से कनेक्ट नहीं करते, जब हमने अपने अंदर बहुत कुछ अधूरा, इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ होता है, तब हम उसकी तलाश करने बाहर निकलते हैं। और जब हम निकलते हैं तो यकीन मानिए हमें हर किसी का प्यार ना अधूरा ही नजर आता, कमियां ही नजर आती है, क्योंकि हम अंदर से खाली होते हैं। जो चीज, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, उसकी हमें कमी ही नजर आती है। जो बंदा घर से भूखा निकलता है, लाइक, तो क्या होता है, वो हर किसी की थाली, चाहे उसकी थाली में कुछ भी है, वो उसको बहुत टेम्पटिंग ही नजर आता है, बड़ी टेम्पटेशंस होती हैं उसको देख के, क्योंकि वो भूखा है।
मैं आपको सही में बताऊं, मैंने आज बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को स्टडी किया है कि जो भी सेल्फ लव नहीं करता, जिसको भी अपने आप से प्यार नहीं है, जिसने कभी अपने आप से कनेक्ट नहीं करा, अपने मन की सुनी नहीं, अपने आप को कभी अपने आप से जोड़ा नहीं, वही सारे रिश्तों में बिखराव है। वही कहीं ना कहीं सिर्फ एक खोज में है। और उसका ही ये रिजल्ट है कि उसको ना फिर वही होता है कि जितना भी मिल रहा होता है, क्योंकि उसका फोकस कमी की तरफ बना हुआ होता है, तो उसे कमी ही नजर आ रही हो। मैं आपसे पहले सेल्फ लव को बिल्कुल नहीं समझती थी कि ऐसा भी होता है। वो तो थैंक्स, अब से कुछ साल पहले माय डियर एंजल डॉक्टर श्वेता ने मेरे को सेल्फ लव की परिभाषा बताई कि सेल्फ लव क्या होता है। वियर्ड सा लगा, जैसे हो सकता है आज यहाँ पर कुछ लोग नए हो तो उन्हें ये वर्ड बड़ा वियर्ड लगे कि ये सेल्फ लव क्या होता है। लेकिन यकीन मानिए, सारी खुशियों की चाबी यही होती है। when you start appreciating yourself, when you start connecting yourself, अपनी छोटी छोटी खुशियां आप पूरी करने लगते हो, तब आपको सारी दुनिया खूबसूरत नजर आने लगती। तब ना दूसरों द्वारा किया गया लव भी आपको नजर आने लगता। उससे पहले तो हम शिकायतों से ही भरे हुए होते। और जब से मैंने ये सेल्फ लव स्टार्ट किया, खुद अपने आप को अप्रिशिएट किया, अपने आप को देख देख के बार बार बोला, ओ दिव्यांशु, रियली आई लव यू, आर द बेस्ट, तब मुझे सारी यूनिवर्स से प्यार मिलना शुरू हुआ। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मैं यही सेंटेंस बोलती थी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरी जिंदगी में प्यार की बहुत कमी रही। अब ये सारे जो बातें बार 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 मैं अपने आप से बोलती थी ना, तो वही प्रोग्राम होता था, वही यूनिवर्स में जाता था और वही लौट लौट के आता था। तो थोड़ा सा यहाँ हमें अपना परसेप्शन चेंज करने की जरूरत होती है। हमें ये देखने की जरूरत होती है कि यस, सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है। मैं आपको बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ। इसको मैंने पता नहीं कितने लोगों को कराया है और ये कितने ही काम आई है। यकीन ना हो तो आज करके देख लीजिएगा, 100% आपकी जो भी प्रॉब्लम किसी भी रिलेशन को हो लेकर होगी, सॉल्व होने वाली है। करना क्या है, सिर्फ एक पेपर लेना है, पेन लेना है, बीच में पेपर में लाइन खींच देनी है। जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से आपको लगता है कि नहीं, इसके बारे में मेरे को सही नहीं लगता या सही नहीं चल रहा, आपको करना क्या है, एटलीस्ट 10 उसके गुण लिखने हैं। अब ये गुण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी वो एग्जाम्पल बताया कि भले ही वो उनकी उसकी बनाई हुई सब्जी को अप्रिशिएट नहीं करती थी, या कुछ भी उसके द्वारा करे गए काम को अप्रिशिएट नहीं करती थी, लेकिन जो उनका साइलेंट एक बिहेवियर था, वो बड़ा प्यारा था। बीइंग अ मदर इन लॉ, वो इजाजत देती थी अपने बेटे को अपनी बहू के भाई बहन का घर चलाने का, उनका फीस देने का, उनको हर चीज देने का। तो इस तरह के कुछ बातें आप निकालोगे ना, 10 तक पहुंच भी नहीं पाओगे, मैं कहती हूँ। ऑल्दो मैं जो लाइन खिंचवाई है वो इसलिए खिंचवाई है कि आप उनके माइनस भी लिख सकते हैं जो आपको ना पसंद है, लेकिन पहले मैं कहती हूँ आप उनके जो वर्च्यूज है ना वो लिखिए, जो उनके प्लस पॉइंट्स है वो लिखिए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है वो खाना बहुत अच्छा बनाते हो सकता है उन्होंने कभी आपको इमोशनल सपोर्ट दिया हो सकता है उन्होंने किसी बीमारी में या इसमें आपको बहुत अच्छे से केयर दी हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, लेकिन लिखने जरूर है। वहीं से आपका ये जो प्रोग्रामिंग है ना, बदलनी शुरू होती है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ओवर एक्सपेक्टेशंस, आप रिश्तों को कुछ इस तरह देखिए, कोई भी रिश्ता हो, इसमें मैं क्या दे सकती हूँ या क्या दे सकता हूँ। पता प्रॉब्लम कब होती है, जब हम हर रिश्ते से सिर्फ और सिर्फ लेने की सोचते हैं। इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसको इस बात के जवाब में ऐसा करना चाहिए था, इसको इस समय आना चाहिए था, इसको ये बोलना चाहिए था। एक बार इसका उलट कीजिए ना, अपने आप को रखिए और ये सोचिए, अरे विधाता, आपने तो मेरे को
गिवर बनाया है, देना ही पाना है। थैंक यू डॉक्टर राज, थैंक यू सो मच। देना ही पाना है। जब इस एटीट्यूड में आएंगे ना, अरे भाई मैं, परमात्मा की बहुत कृपा है मेरे पे, मैं तो हर जगह देने की सोचती हूँ। और अब ना रिश्तों में भी मैं यही देखूंगी कि मैं क्या दे सकता हूँ या मैं क्या दे सकती हूँ। आइए तो इस वाले मोड में फील तो करके देखिए कितना अच्छा लगेगा, जब आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स इट, इट्स माय पार्ट, नो एक्सपेक्टेशन। हो सकता है कुछ लोग मेरे से असहमत और ये कहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हो ही जाती हैं एक्सपेक्टेशंस तो डे टू डे लाइफ में, ऐसा कैसे हो जाएगा? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से देना ही अच्छा लगेगा। डॉक्टर श्वेता ने मुझे एक दिन बहुत अच्छी बात बहुत कही थी अच्छी। कि दी मैं सिर्फ अपनी तरफ से अपना फर्ज करती हूँ, सामने वाला क्या रिटर्न करेगा मुझे कुछ नहीं। और जब से इस वाले मोड में आई हूँ, बड़ा सुकून है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अब आप उस मोड में आइए कि मैं क्या, मुझे क्या देना है, मुझे क्या करना है, मैं अपने पार्ट से क्या कर सकती हूँ, दैट्स इट। और फिर जो भी आएगा ना, अनएक्सपेक्टेड, वो आपको बोनस की तरह बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। क्योंकि जब रिश्तों पे एक्सपेक्टेशंस हावी हो जाती है, वहीं से जो लव है वो छूमंतर होना शुरू होता है। और जब अनएक्सपेक्टेड करते रहो सब कुछ, तो आपको लव 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 इतना हाई वाइब्रेशन फील होता है कि आपको मतलब फिर लगेगा कि यार क्यों ही पहले ये सोचते थे। अभी देखो ना, बिना सोचे सब कुछ मिल रहा है। थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगेगा, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं, तो शुरू में दुखता है बड़ी बुरी तरह, सारा सच्ची बता रही हूं मैं। लेकिन धीरे 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 जब वो चीजें काम करनी शुरू कर देती है ना, तो मजा आने लगता है जिंदगी। मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, जिससे मेरा मन है भाई ये मैं जरूर चला दूं। जस्ट अ मिनट, प्लीज कोई मुझे अनम्यूट करके बताएगा क्या समझ में आया। यस प्लीज प्लीज। प्लीज पार्टिसिपेट करें। इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, ज्यादा मजा आएगा। मैम मुझे ये समझ में आया, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू मैम। मुझे ये समझ में आया कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करनी चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट में भी ये लिखता है कि आई आई से शुरुआत होती है किसी चीज की। तो मैं अच्छा करूंगी तो लोग अच्छा करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम। ओके, कोई और बताएगा, क्योंकि ये assumptions को लेके है। यस सारिका प्लीज। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू दीदी। मुझे ये समझ में आया ये कन्वर्सेशन से कि रिश्तों में जो भी कड़वाहट आती है वो एक दूसरे से बात न करके आती है, गलत फहमी से आती है। और ज्यूम। एजम्पशन जैसे अपन एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसे एजम ये करते हैं कि इसका मेरे बारे में ये ख्याल था या ऐसी कुछ ये हो जाता है, इसकी वजह से रिश्तों में कड़वाहट आती है। थैंक यू सो मच सारिका, एब्सोल्युटली करेक्ट, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। यस लिपिका दी, आपने हैंड रेज किया है दी। या मेरे ख्याल से किसी और में अच्छा खोजने से बेटर है कि खुद को अच्छा बना लो, मे बी किसी और की खोज पूरी हो जाए। आई थिंक। ब्यूटीफुल दी, ब्यूटीफुल। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आज मैं आपको रियली बताऊं तो सबसे बड़ी जो हमारी ये ताकत है ना, ऊपर वाले ने ये हमें ताकत दी है। हमें अगर अन्य जीवों से कोई चीज अलग करती है तो पावर ऑफ अजम्पशंस, हम एज्यूम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी पावर है। पर अफसोस, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? शायद अपने ही नुकसान के लिए कर रहे हैं, है ना? थोड़ा सा चेक कीजिए, बताइए मत, सिर्फ चेक कीजिए।
जब आप अपने तक ही रखिए कि अक्सर हम अपने करीबियों के बारे में, जो बिल्कुल बिल्कुल करीबी रिश्ते में, अभी डिस्टेंट रिलेशंस की तो बात ही नहीं कर रही। एक होता है ना, हमारा सर्किल होता है, एक सर्किल वो होता है जिसमें हमारे बिल्कुल फैमिली एकदम नियर वंस होते हैं, फिर उससे आगे का सर्कल, फिर उससे आगे आगे आगे। अभी मैं बिल्कुल पास वाले सर्किल की बात कर रही हूँ। उनके बारे में भी जब कुछ एज्यूम करना होता है तो 99% तो हम निगेटिव ही कर रहे होते हैं, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं। बच्चा एग्जाम देना गया, पता नहीं कैसा करके आएगा, किसी को आने में देर हो गई, पता नहीं क्या हो गया होगा। इवन मैं आपको बताऊं तो पहले मेरी नेचर थी, मेरा बेटा जब भी, अगर मैं उसको बोलती थी ना कि बेटा फ्रिज से ये निकाल देना, तो एक आध बार ऐसा हुआ कि उससे गिर गया। फिर मैं, अगर मैं रूम के अंदर बैठ के उसको बोल रही हूँ बेटा फ्रिज से जरा ये ले आओ, तो मैं पहले ही अज्यूम कर देती पार्थ गिराने वाला है सब। और 99% केसेस में वो गिर जाता था। तो इस पावर का हम इस्तेमाल ज्यादातर अपनी खिलाफत में कर रहे होते हैं। ज्यादातर वो सारी चीजें हम एज्यूम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है। हम चाहते तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। चाहती तो वो ये है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और पतिदेव टाइम पे आएंगे, मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आएंगे, फिर हम लोग आउटिंग के लिए डिनर पे जाएंगे। लेकिन एज्यूम क्या कर रही होती है, अगर बाई चांस हस्बैंड का फोन आ जाए कि थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, ओके, मतलब अब ये मेरे को झूठ बोल रहे हैं, ऑफिस में कोई काम नहीं है, ये मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, और मुझे पक्का पता है अब ये पूरा लेट होने वाले हैं, और आने के बाद हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, कोई आउटिंग नहीं होगी, और हो सकता है इस सारी गहमा गहमी में मेरे लिए गिफ्ट भी भूल जाए। एजम्पशन कुछ इस तरह हो रहा होता है। तो ये जो एज्यूम करने की पावर है ना, हम इसका बहुत अपनी ही खिलाफत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक छोटा सा वाक्य अपना बताती हूँ, अचानक से याद आ गया। एक बार क्या था, एक वर्कशॉप था, एंड आई वाज स्पीकर ओवर देयर, और बड़ा लेट आवर्स में वहां से मैसेज आया मेरे को कि जितने भी स्पीकर्स हैं उनका ड्रेस कोड रख दिया गया, दैट इज वी हैव टू वियर ब्लैक कोट, हम सबको एक ब्लैक कोट पहन के आना है। अब मेरे पास ब्लैक कोट नहीं था उस टाइम, और उस समय पॉसिबल भी नहीं था कि मार्केट जाऊं, और सुबह क्योंकि वो इतने डिस्टेंस पे थी जगह कि मेरे को अर्ली निकलना था, मेरे लिए खरीदना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था। मैंने क्या काम किया, मेरी एक दोस्ती, तो मुझे याद आया कि अरे उस पे ब्लैक कोट है और उसका घर बिल्कुल रास्ते में पड़ने वाला है, क्यों ना मैं उससे बात कर लूं, और मैं उसको लेती हुई ब्लैक कोट को चली जाऊंगी, मेरा काम भी हो जाएगा। और मैंने उसको कॉल किया, आई नीड योर हेल्प यार। इतने में क्या हुआ कि वहां से जो वर्कशॉप था वहां से एकदम से कुछ अर्जेंट मैसेज का कॉल आने लगा। मैंने कहा, एक मिनट तू होल्ड कर, एक मिनट रुक जा। फिर होता है ना कॉल होल्ड कर, अगर मैंने दूसरी कॉल पे बात करना शुरू कर दिया, इतने में उधर का कॉल भी कट गया और मेरे पास मैसेज आता है, सॉरी यू नो आई हैव टू लुक आफ्टर सो मैनी फाइनेंसेस और ये और वो, और मैं तेरी इस समय कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाऊंगी। पहले तो मेरे को थोड़ा बुद्धि सुड़की, क्या है, मतलब एकदम से नहीं रजिस्टर होता ना। फिर समझ में आया, ओके, मैंने इसको इतना कह के फोन काट दिया, आई नीड योर हेल्प, तो इसको शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे को इससे पैसा चाहिए। ओ माय गॉड, फिर मैंने उसको मैसेज टाइप करके, मेरे डार्लिंग आई ओनली नीड योर ब्लैक कोट। तो ये इतना जबरदस्त काम करता है एज्यूम करना। हम सामने वाले की बात को पूरी सुने बिना, जाने बिना, कई बार बहुत इवन, आजकल तो मैं देखती हूँ लोग इतना ज्यादा उसमें रहते हैं कि वो कोई फोन नहीं उठा तब भी वो एज्यूम कर लेते हैं बहुत कुछ। तो ये वाली जो पावर है, इसको हम अब से बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। आप रिश्तों से वो एज्यूम कीजिए ना जो आपको सच में चाहिए, है ना। इतनी स्ट्रांग पावर हमारे पास है, तो क्यों ना हम अपनी बेहतरीन दुनिया बनाने के लिए, एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए अब से इसका इस्तेमाल करेंगे। हम वो सब एज्यूम करेंगे जो हमें सही में चाहिए। और जो भी रिलेटेड पर्सन है, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, और एक बहुत बड़ा पुराना एड था, शायद एयरटेल का था, बात करने से बात बनती है, कुछ भी करने से बेटर है आप कन्फ्रंट, यानी उस बंदे से बात ही कर लो ना यार।
क्लियर कर लो, पूछ लो। क्योंकि वो जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है एक तरफा, वो चीजों को बहुत खराब करता है। इससे बेटर है कि हम कंफ्रंट कर लें, हम उस बंदे से बात कर लें। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आज जो भी कंटेंट हम सब लोग बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही सब रिप्ले हो रहा है। क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, वो हर इवेंट में जब भी हम जाते हैं, तो वो सारी चीजें उठाता है जो यहाँ पर पहले स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फीमेल बहुत ज्यादा अगर वो सीरीज देखती है जिसमें किसी मेल के बहुत ज्यादा पोस्ट मैरिटल अफेयर्स दिखाए जाते हैं, तो जब भी कुछ ऐसा वाक्य आता है, तो उसको सब कुछ यहाँ पर वही एज्यूम हो जाता है जो उसने यहाँ पर देख रखा होता है। सबकॉन्शियस एकदम वो सारी चीजें उठा लेता है, वही सारी कहानियां एकदम से चलनी शुरू हो जाती है। तो अब से जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि आप देख क्या रहे हैं। ऑल्दो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि आज मैं आपको सही में बताऊं, तो जितने भी लोगों से मेरी बातें होती हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो पहले मैं आराम से उनकी बातें सुनती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। फिर उनसे पूछती हूँ, अच्छा चलो ये बताओ, सीरीज कौन कौन से देखते हो, इसके अलावा किस किस से कौन कौन से डिस्कशंस होते हैं। तो मैं आपको सच में बताऊं, बहुत बड़ा रीजन निकलता है ये, कि उन्होंने इतने सारे ऐसे सीरीज देखे होते हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज देखी होती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें करी होती हैं, जो यहाँ पर पूरा अच्छे से रजिस्टर्ड हो चुका होता है, पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, और फिर वही उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब से वो चीजें रियली देखेंगे जो हम चाहते हैं अपने रिश्तों में। मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि हमसे ना विजुअलाइजेशन नहीं होता। कैसे होगा, जब हमने अपने विजुअल पार्ट में, जो हमारी मन की आंखें हैं, उसमें इतना कुछ भर रखा है, इतना कुछ भर रखा है। अभी मेरे को और श्वेता को कुछ भी रिकॉर्ड करना होता है, कोई भी सेशन, तो हमें पुराने कुछ रिकॉर्डिंग्स निकालनी पड़ती है इसमें से, तब जाके नई रिकॉर्डिंग्स हो पाती है। आप नया कैसे विजुअलाइज कर पाएंगे अगर आपने बहुत सारे विजुअल प्रोग्रामिंग्स यहाँ पर पहले ही स्टोर करके रखे हैं, है ना। आज हम इंफॉर्मेशन के दौर में अपने आप को बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे हम अच्छी चीजों को अपनी लाइफ की विजुअलाइज कर पाएंगे, जबकि ये बहुत बड़ी पावर है। मैं एक पूरा सेशन इस पे लेने वाली हूँ, जिसमें रिश्तों को आप जैसा चाहें अपनी विजुअलाइजेशन पावर से वैसा बना सकते हैं। मुझे एंड यस, दिस इज अ वेरी पावरफुल स्लाइड, पावर ऑफ ट्रू लव। आपने बहुत बार मंगेश भैया के और श्वेता के सेशन में एक बहुत प्यारा सा ग्राफ देखा होगा कि लव की वाइब्रेशन हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है, और वो किसी भी चीज को हील कर सकती है। जब ट्रू लव होता है ना, तो यकीन मानिए शिकवे, शिकायतें, एक्सपेक्टेशंस ये बड़ी छोटी चीजें हो जाती हैं। अभी 1 जनवरी को मेरा बर्थडे था, और उसी दिन श्वेता ने सेशन में बड़ी प्यारी बात कही थी कि हम लोग अब उस लेवल पे आ गए हैं जिसमें हम सबसे ट्रूली कनेक्टेड हैं। कोई हमें विश करे या ना करे, शिकायत ही नहीं होती। और मैं आपको रियली बताऊं, तो नेक्स्ट डे मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आया, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, मैंने आपको विश नहीं किया, मैंने ग्रुप पे देखा कि कल आपका बर्थडे था। मैंने कहा प्लीज डोंट से सॉरी, बर्थडे तो सिर्फ एक दिन का है, आप रोज मेरे को ब्लेसिंग्स देते हो। आई नो हाउ मच यू लव मी, एंड आप कितना अफेक्शन रखते हो मेरे लिए।
हमेशा मेरे वेल विशर की तरह काम करते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रू लव। जब आप इसको जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, आपकी समझ में आ जाता है, तो फिर शिकायतें नहीं होती। लेकिन ये बड़ा प्यारा सा ग्राफ है, 5 लव लैंग्वेजेस। हर किसी की अपनी प्यार की अलग परिभाषा होती है। और जिस दिन आप वो सब करना शुरू कर देते हैं ना जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हमारे लिए करें, होता है ना। जैसे किसी को तारीफें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को गिफ्ट बड़े अच्छे लगते हैं, तो किसी को किसी के साथ समय गुजारना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारी लव लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश की है कि हमारे फैमिली मेंबर्स की लव लैंग्वेज क्या है? क्या ऐसी चीज है जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है? क्या ऐसी चीज है जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है? सबकी होती है। पर क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन का चश्मा बहुत जबरदस्त लगा रहता है, इसलिए हम वो चीजें ना तो देख पाते हैं, और जब देख नहीं पाते तो कर भी नहीं पाते। जैसे सबसे पहले है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। हो सकता है हमारे किसी फैमिली मेंबर को सिर्फ और सिर्फ कुछ उसके बारे में पॉजिटिव बातें कर दो, कुछ उसको अप्रिशिएट कर दो, कुछ उसके करे हुए कामों को एक्नॉलेज कर दो, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। और इससे ना आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि अगर उन्हें कोई एक बार प्यार से ये कह दे कि अरे ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, तो एकदम चार्ज अप हो जाते हैं। इवन ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो करिए ही करिए, लेकिन जो आपके घर में हाउस हेल्प है, आप देखिए कभी, अगर आप एक छोटा सा उनको बोल देते ना, तुमने बहुत ही अच्छे से साफ किया है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो आपने कुकर बिल्कुल चमका दिया, तो जान लगा देंगे अगली बार आपका हर काम अच्छे से करने की। एक एनर्जी मिल जाती है उन्हें उस काम को करने के लिए। तो ये एक लव लैंग्वेज होती है। इसे हमें अपनों की किसकी, क्या फैमिली मेंबर की, या जो भी हमारे साथ काम करते हैं, या जिसके भी आप करीबी हैं, आप पहचानिए उनकी लव लैंग्वेज क्या है। किसी की हो सकती है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, होते ना कुछ लोग, किसी के साथ समय निकालने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। आज हम कहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं? आज मैं देखती हूँ कि फैमिली के अगर 4 मेंबर है, 4 पास में बैठे भी हैं, तो सबके क्या होता है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दिस इज नॉट अ क्वालिटी टाइम, दिस इज जस्ट टाइम पास। पहले क्या होता था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि परिवार में ना सब लोग एक साथ बैठा करते थे, एक दूसरे की बातें शेयर किया करते थे, और वहीं पे हो सकता था थोड़ी देर के लिए कुछ हॉट टॉक्स हो, लेकिन फिर सब कुछ सॉल्व भी हो जाया करता। अब क्या है, मन में भरे रहते हैं सब लोग, मन भर के चलते हैं, और फिर रिश्तों में बहुत बोझ आ जाता है, क्योंकि जब मन भरे हुए होते हैं इतने, तो मेक श्योर कि अब हम अपनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि हो सकता है आपके ही परिवार में किसी को आपके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता हो, और जब आप उनके साथ बैठे ना, तो बस उन्हीं के साथ बैठे, सारे गैजेट्स अलग कर दीजिए। इवन मैं कहती हूँ पहली कड़ी तो ये है, आप खुद के साथ बैठना शुरू कीजिए। दीपक चोपड़ा ने अपनी किताब में बहुत अच्छा कहा है कि आधे से ज्यादा समस्याएं तब खत्म हो जाएंगी जब रोज 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम हम खुद के साथ बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठना शुरू करेंगे। मैं कहती हूँ 30 मिनट बहुत लंबा टाइम है, आप 10 मिनट से शुरुआत कीजिए और अपने अंदर चेंजेस देखिए। क्योंकि दिस इज द टाइम जब आप खुद को एनालाइज करते हैं, और आप बहुत सारे चीजों को, अपने आसपास रिश्तों को एनालाइज करते हैं बहुत अच्छे से। तो क्वालिटी टाइम मीन्स जब आप सच में उसी व्यक्ति के साथ हो, चाहे वो आप खुद अपने साथ हो या अपनी फैमिली के साथ हो। गिफ्ट गिविंग
अभी क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे लोग हैं कि भाई वो लालची है, नो, ऐसा नहीं होता। लेकिन होता है, कुछ लोग गिफ्ट को देख के बहुत 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 खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पीछे उनकी जो एक तरह होता है ना, इस बंदे ने मेरे बारे में सोचा, इसने मुझे ये दिया। और कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारी शिकायतें एक गिफ्ट से खत्म हो जाती हैं, और उस समय जरूर नहीं कि वो गिफ्ट एक डायमंड नेकलेस हो या कोई बहुत भारी भरकम चीज हो। कई बार छोटी छोटी चीजों से भी बहुत बिगड़ती हुई बात बन जाती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा वाक्य बताऊंगी। मेरे कजिन का है, और वो जो है न्यूज चैनल में काम करता है। तो हुआ क्या, एक बार उसकी एनिवर्सरी थी, और वो काम ऐसा होता है कि उसमें कोई भी टाइमलाइन आप लेके नहीं चल सकते, और निकलते निकलते भी उसको बहुत टाइम हो गया। और उसके बाद जब वो निकला तो बहुत ज्यादा उसको उस रोड पे जाम मिल गया, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि ना तो वो कोई गिफ्ट लेके आया था, और जो बाहर डिनर की प्लानिंग थी वो भी पूरी चौपट होती नजर आ रही थी। अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं। तभी उसने एक मंदिर के सामने से निकल रहा था, और उसने देखा था कि एक फूल वाला जो था वो अपनी शॉप को बाइंड कर रहा था। उसने उससे रिक्वेस्ट करी और कुछ फटाफट उससे फूल मालाएं वगैरह ली, और फटाफट घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही उसकी वाइफ ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसने कहा, अरे वाह क्या लग रही हो। लेकिन उस समय मामला गर्म था, कोई जवाब उधर से नहीं आया। फिर उसने वो जो फूल वगैरह लाया था वो उसको बहुत प्यार से दिए, कि मैं और कुछ तो नहीं, लेकिन ये बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लाया हूँ, प्लीज 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 इन्हें बालों में लगा लो, और वो वाली साड़ी पहन के आओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। यू नो, मामला काफी हद तक ठंडा हो गया। वो फटाफट गई उन फूलों को लेके साड़ी बदलने के लिए। एंड ही टोल्ड मी कि दी, जितनी देर में वो तैयार होने गई ना, उतनी देर में मैं फटाफट किचन में भागा, और मैंने देखा कि क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ, तो सिर्फ आलू मेरे हाथ आए। मैंने फटाफट आलू में कुछ बेसन एंड ऑल मार के कुछ पकोड़े उतारे, और जितनी देर में वो वापस आई तैयार होके, मैंने उन पकोड़ों को बहुत अच्छे से टेबल पे सजाया, 2 कैंडल्स लगाई, और बोले आओ, ये है हमारा कैंडल लाइट डिनर, आज यहीं पे कैंडल लाइट डिनर करते हैं। जरा सोचिए ये बात किस हद तक बिगड़ सकती थी, लेकिन एक छोटे से फूलों के गिफ्ट ने ही उसे किस हद तक संभाल लिया। तो जरूरी नहीं कि कई बार बहुत महंगे गिफ्ट देके ही सामने वाले को आपकी अटेंशन चाहिए होती है, सामने वाले को ये चाहिए होता है कि आपने उसको एक्नॉलेज किया, आपने अपनी अटेंशन उसको दी। तो अब से ये लव लैंग्वेज भी पहचानिएगा कि क्या आपके घर के लोगों को इस तरह का गिफ्टिंग अच्छा लगता है, एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। देखिए क्या होता है, अह एक मूवी है जो मैं सबको रिकमेंड करूंगी, जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, पहली चीज। दूसरा, हो सकता है बहुत छोटे छोटे मोटे जो चल रहे हो ना, वो सब रिपेयर हो जाएंगे। यू नो, एक्ट ऑफ सर्विसेज, अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन कभी हम दूसरों का काम कर देना, उनकी किसी काम में मदद कर देना, वो काम जो उन्हें ही करना था, जब हम वो कर देना, तो यकीन मानिए ये सबसे प्यारी लव लैंग्वेज होती है। इससे कुछ लोग होते हैं, उनको कोई हेल्प कर दे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इससे बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए घर में जनरली मैं देखती हूँ फीमेल्स के हिस्से में बहुत सारे काम होते हैं आज, क्योंकि घर सबके घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है होती है। अगर मेल उसमें कपड़े डाल दे, ठीक है, या उनको निकाल के बाहर डाल दे फिर, तो ये भी बहुत प्यारी एक हेल्प होती है। और जहां पर मेल फीमेल दोनों काम करते हैं, वहां मैं आपको बताऊं, अगर छोटे छोटे काम ऐसे कर दिए जाए जो सिर्फ एक फीमेल के हिस्से में है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक्ट ऑफ जो सर्विसेज होता है ना, ये भी बड़ी प्यारी एक लव लैंग्वेज होती है। कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं अगर कोई थोड़ा उनका हाथ बटा दे। फिजिकल टच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे श्वेता कहती है ना, मुद्दतें हो जाती हैं, हमने कपड़ों को गले नहीं लगाया होता। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मैं पूछूंगी नहीं किसी से, क्योंकि एक सेशन में हम लोगों ने पूछा था मैंने और श्वेता ने, तो मतलब लगा कि सच में वाकई ये कमी है।
मैं आपको सच बताऊं तो ये एक जादुई की झप्पी जो होती है ना, ये बहुत कमाल की होती है। कोई भी मोमेंट हो और आप अपने प्रिय को गले लगा लेते हैं ना, तो बहुत कुछ वहीं मेल्ट हो जाता है। एक बड़ा प्यारा शेर है, सॉरी मुझे ठीक से सुनाना नहीं आता, पर चलो बाकी आप जोड़ लेना, जैसा भी आ रहा है मैं बता देती हूँ। बहुत कुछ जोड़ के रखा था शिकवा शिकायत करने का तुमसे। एक दोस्त दोस्त के लिए कह रहा है, बहुत कुछ जोड़ के रखा था शिकवा शिकायत का करने का तुमसे, पर वो यार आया, उसने गले से लगा लिया और सारा हिसाब बिगाड़ दिया। दिस इज द पावर ऑफ दिस जादू की झप्पी। और अगर हम रोज ये चीज करने लगे तो रिश्तों की गर्माहट बनी रहेगी। तो अब से कंजूसी मत कीजिएगा, खूब जादू की झप्पी अपनों को दीजिएगा। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, सच में ये काम करता है। जब भी आप देखें कि अगर कोई भी घर में परेशान है, लो फील कर रहा है, और उसे प्यार से हक कर लो ना, अरे बेटा हो जाएगा, सब सब ठीक है, कोई बात नहीं। एक एनर्जी ट्रांसफर होती है, एकदम से उसका जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि आपका वो जो हग होता है वो कहीं ना कहीं उसे एक बूस्ट दे रहा होता है, कोई है मेरे साथ, कोई है मेरा अपना, कोई खड़ा है मेरे साथ। लेकिन हम भूल चुके हैं, भागा दौड़ी में सब लगे हुए हैं। आजकल तो फैमिली मेंबर्स भी मैं देखती हूँ, जनरली बहुत सारे लोग हग्स भी उस पे, चलिए बहुत दूर है, अभी जैसे मैं श्वेता से बहुत दूर रहती हूँ, मतलब दिल से बहुत पास हूँ, लेकिन सिटीज के किलोमीटर्स जाता है तो मैं श्वेता को यही वाला भेज देती हूँ। बट कुछ लोग तो साथ रह रहे होते हैं तब भी भेज रहे होते हैं, दैट इज रियली। पास से जादू की झप्पियां खूब दीजिएगा। मैं आपको सच में बताऊं तो मैंने रियल में देखा है, रियल में एक बहुत जबरदस्त फाइट हो रहा था। बहुत देर तक वो बंदा सुनता रहा। जब उसने देखा कि चलो अब हो गया, उसने फट से जाके उसको हग कर लिया, और वो झगड़ा वहीं पे वहीं खत्म हो गया। मत आने दीजिए किसी भी ईगो को बीच में। लाइफ इज अ वेरी शॉर्ट टू लव। यस लिपिका दी, प्लीज आप कुछ कहना चाहते हैं? जी प्लीज। कई बार हम आगे बढ़ते हैं लेकिन दूसरे पैर इतना पीछे खींच लेते हैं कि खुद ही गिल्ट लगता है कि मैंने गलत आदमी के लिए पैर आगे बढ़ाया। क्या करे तब? ओके दी, अभी जो मैंने बात करी ना, इससे पहली वाली स्लाइड में मत रखिए एक्सपेक्टेशन, है नहीं, ना? एक्सपेक्टेशन, लेकिन एटलीस्ट अगर मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए हैं तो वो बंदा पीछे ना जाए, जहां है वहीं रहे ना, हम आ ही रहे उनके पास, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 4 कदम बढ़ के आगे तो जाते हैं लेकिन बंदा पीछे भागता जाता है, और उसके बाद खुद ही गिल्ट होता है कि मैंने कहीं गलत जगह पे अपना जो अप्रोच था वो गलत जगह पे तो नहीं किया। इवन दो कई बार मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि ओके मे बी किसी और ने उसको जो एक्सप्लेन किया वो गलत तरीके से किया, या किसी और ने कुछ किया। तो मैं कई बार आगे बढ़ बढ़ करके मैंने मैसेज भी किया है, मैंने फोन भी किया है, लेकिन अगला बंदा बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसे में क्या करें? जी जी दी, इसके ना कई सारे क्लॉजेस हैं, ये अकेली ही बात नहीं है, इसका पूरा एक सीक्वेंस है। क्योंकि जिस भी आप जो भी पर्टिकुलर बंदा रहा होगा, कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड कुछ मेमोरीज रही होंगी, कुछ बिलीव्स रहे होंगे, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कि जब भी मैंने ये कदम बढ़ाए हैं, हो सकता है वो कॉन्शियस अवेयरनेस में ना हो, ये पक्के से हो सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस उनको उठा रहा हो कि जब भी यार मैंने इसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं ना, ये हर बार की तरफ पीछे ही गया है, या इसने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाला है। नहीं किया है। तो वैसे में अपना एफर्ट भी गलत जगह यूज हो रहा है ऐसा लगता है। नहीं दी मतलब नहीं। सही जगह मैं यूज कर रही हूँ कि नहीं, ये थोड़ा सा लगता है। और ये नहीं है कि मतलब बड़े के लिए ही, मैंने छोटों के लिए भी बहुत बार उन लोग को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि मे बी
मैंने जो कहा वो उसको दूसरे ने एक्सप्लेन करने समय में कुछ और तरीके से एक्सप्लेन किया हो, या कोई और बात रही हो, मे बी उसका अपना नजरिया हो। लेकिन एक होता है ना कि चलो भाई किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं हाथ भी बढ़ाऊं ना तो लोग हाथ झटक के निकल लेते हैं। ये बहुत बहुत मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है। दी मैंने सेम बहुत मेरे हाथ साथ हुआ बढ़ाया है, मैंने करता था। अपने ईगो को बिल्कुल साइड में किया, मैंने उसको तलहटे में डाल करके और फिर भी हाथ बढ़ाया है। लेकिन अदर साइड से रिस्पॉन्स इतना ठंडा और इतना वियर्ड आया ना कि दिल करता है कि मैं अब इस बंदे की शक्ल ना देखूं, लेकिन फिर मेरा मन नहीं मानता, मैं फिर ट्राई करती हूँ। और ये कई बार मैंने किया है। मैंने 2-2 साल 3-3 साल तक लगातार अकेली एक तरफा मैंने ट्राई किया है कि उस बंदे से मेरे रिलेशन सही हो जाए, बट अगला बंदा बिल्कुल हाथ ही नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि इस मैं दौर से या मैं तो भी मैं गुजर गलत चुकी हूँ। जगह से कर रही हूँ। नहीं दी, गलत कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली जो आप नेक्स्ट लाइन देखेंगे ना दी, इसमें यही लिखा हुआ है कि ऑल चेंजेस इनसाइड, हमें अपने अंदर ही सारे चेंजेस करने होते हैं। जिसमें मैं आपको रियली बताऊं तो जो आपने कहा ना, आई एम 100% एग्री। क्योंकि इस दौर में कहीं ना कहीं हम सब लोग आते हैं, हम सब लोगों को ये फील होता है। और उसमें पहली कड़ी में फिर से वही कहूंगी, कहीं ना कहीं सेल्फ लव की होती है, कहीं ना कहीं हमारे खुद के अपने कनेक्शन की होती है। दूसरा, जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं पुरानी कुछ मेमोरीज पड़ी भी होती है। और कोर्स तीसरा, वो कड़वी मेमोरीज हैं, फिर भी मैं उसको कि रिलेशन है, एक कोई तो रीजन है जिसको कि हमें संभालना है, चलाना है। एक तो वैसे ही हमारे रिश्ते बहुत सारे खत्म हो रहे हैं। जैसे अब अकेला भाई है, बहन है, तो बुआ मौसी मामा चाचा ये सब गायब हो गए, है जी ना। और अब सब न्यूक्लियर फैमिली में है, अकेले रहते हैं, तो मामा का बेटा अब कजन है, हमारे लिए भाई हुआ करता था। जैसा श्वेता ने कई बार कहा है कि हमने स्कूल में पूरा लंबा चौड़ा गिनती करके बताया था कि 11 भाई बहन है और समथिंग लाइक दैट। तो हमारा वो एक तो वैसे ही रिलेशंस खत्म हो रहे हैं, और उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर कोई अड़ जाता है तो मुझे लगता है कि चलो भाई मैं ही आगे बढ़ जाती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। लेकिन अगला बंदा कभी कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता है, ठंडा या गर्म तो बहुत दूर की बात, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। दी, अभी एट जो दैट हमने मोमेंट रियली एक्सरसाइज बहुत ह्यूमिलिएटेड फील होता है। दी अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी ना ग्रेटिट्यूड की, हम्म। तो उसमें उस समय भी देखो मैंने बहुतों आपको को ना जो सब। बैक में चले गए थे मेरे नंबर्स में, उन सबको हम्म, मैंने आगे किया, सबको मैंने मैसेज किया, बट ओ माय गॉड, कहीं नहीं, कुछ नहीं। एंड दी दैट फील्स सबसे मी पहले रियली बैड। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सबसे पहले मुझे क्योंकि लगता है एक दी तरफा आप फॉरगिव कितनी करना जरूरी है। क्योंकि एक तरफा आप कितनी बार आप अकेले किसी के पास जाना चाहोगे? अगर वो बंदा आपको देख करके भी अनदेखा कर दे तो फिर तो मुश्किल है। आप अकेले तो कोई रिलेशन नहीं चला सकते। बिल्कुल नहीं चला सकते दी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैं आपके इसके कंक्लूजन पे पहुंच पाई हूँ, वो ये। एक मिनट, सॉरी, या गैलरी में आते हैं। श्वेता प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर कहीं मैं सही जवाब ना दे पा रही हूँ तो। जो मैं आपकी पूरी बात सुनने के बाद कंक्लूजन पे पहुंच कर पाई हूँ दी, सबसे पहले तो अनफॉरगिवनेस तो है, पक्के से है ना। और जब तक हम्म। वो रहेगी वो रिश्ते कभी भी हरे भरे नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले दी हमें जो काम करना होता है वो अनफॉरगिवनेस पे ही करना होता है। आप 1000 बार ट्राई कर लीजिए, 10 साल कर लीजिए, 15 साल कर लीजिए, लेकिन उन सारी मेमोरीज के साथ जब तक आपने दिल से उनको फॉरगिव नहीं कर दिया है, और उसका प्रोसेस होता है दैट, वो हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, तब तक कितने ही आप अपनी तरफ से कदम बढ़ा लीजिए वो बात आएगी ही नहीं। क्योंकि अंदर तो वही पिक्चर चल रही होती है जो पुरानी हमारी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट सेकंड, टू बी ऑनेस्ट दीदी, गलती भी उन लोगों की थी। मैंने बस उस गलती को इंडिकेट किया कि ये आप गलत कर रहे हो। सिमिलर सिचुएशन में मैं भी थी, सिमिलर सिचुएशन में वो लोग भी थे। और जो आया रिजल्ट, या जो उन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, या जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया, मैंने बस ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ गलत किया या बुरा किया या कुछ भी। जस्ट कि हाँ, ये मेरे साथ जो हुआ वो साइड लगाइए, लेकिन आइंदा किसी और के साथ ये ना कीजिएगा। क्योंकि कोई भी बंदा किसी को कुछ अपना बताता है तो एक्सपेक्टेशन जरूर रहता है कि वो बंदा उसको कुछ सही राय देगा या कुछ सही समझाएगा,
या कुछ उसमें मे बी आपको थोड़ा भरोसा ही दे या कुछ कंसोल करे, एनीथिंग, एनीथिंग पॉजिटिव अगर मैं आपको जैसे बता रही हूँ, तो रेस्पॉन्स में कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक है कि दिव्यांशु दी मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक देंगी, दी मैं है ना? यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँ दिव्यांशु जी जी, अगर प्लीज आप प्लीज permit करें। प्लीज प्लीज। लिपिका दीदी, सबसे पहली चीज तो आपका पेन इतना ज्यादा है कि हम्म। अभी आप बिल्कुल ट्राई मत करें उनसे मिलने का या उनसे रिलेशनशिप को बेहतर करने का। सबसे पहले आप अपने आप पे को शांत करना होगा, खुद को हमें अपने आप को शांत करना होगा, क्योंकि जब आप पेन रहता है ना तो हमारा इंटेलेक्ट हमें हमेशा बताता कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, बट उसने तुम्हें पेन दिया है। ये हमारे लॉजिकल माइंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हमें हमेशा याद दिलाएगा। तो अभी मैं हाँ, आपसे एक सिंपल चीज कहती हूँ दीदी, इट्स अ वेरी सिंपल। फर्स्ट, अपने आप के साथ 5 मिनट बैठना शुरू कर दिए। आफ्टर 7 डेज आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप सच में इस रिश्ते को अच्छा करना चाहती हैं फॉर योर सेल्फ। ऑफ जस्ट कोर्स, आस्क दिस क्वेश्चन यस, टू योर सेल्फ ओनली फॉर सेवन या डेज राइट? उसके बाद मैंने उसके कई बाद बार किया है। नहीं दीदी, um, मेरा एक बार honest- पूरा सुन लीजिए प्लीज। हम्म, कहने का मतलब 7 डेज अपने आप के साथ बैठना, 5 मिनट्स, फिर 7 डेज सेम करने की कोई जरूरत। ये सारी चीजें एज इट इज सबकॉन्शियस में सबके प्लांट हो गई। जो भाई ने ऐड किया ना, बिल्कुल सही प्लांट हो गया है। जब हम उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे तो वो एक हमारी हैबिट बन जाएगी, और जब हमारी हैबिट बन जाएगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने लगेंगे। तो जो भी हैबिट बनाने तक हमें जो आज अंदर लेके गए हैं उसको हमें प्रैक्टिस करना है डेली। प्रैक्टिस करना है, कंजम्पशन नहीं करेक्ट। करेंगे इस तरह की चीजों को, राइट? तो इसको कुछ भी सम अप करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से कंप्लीट सेशन है ये। एक चीज खाली यहाँ पे एक ऐड करूंगी, एक बिलीफ चेंज करते हैं आज के बाद से। बचपन से इस हर चीज में हमने सुना है ना, रिश्ते में गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। मुझे लगता है ये बिलीफ हम सबके अंदर है, एंड यही हमारे पेन की मेन वजह बन गई कि हम किसी को कुछ देते हैं ना तो हमारा माइंड उससे पाने की आशा करने लगता है। तो आज के बाद ना गिव एंड गिफ्ट पे बात करेंगे कि मैं सिर्फ गिव एंड गिव के लिए आई हूँ इस दुनिया में। मुझे टेक में विश्वास नहीं करना। जैसे विन विन पे जब हम काम करते हैं तो हम विन करते हैं, अगर हम गिव गिव पे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि पहले बचपन से सुनते आए हैं कि रिलेशनशिप में दोनों का रोल होता है। कुछ आप बेहतर होते हो, कुछ वो बेहतर होता है। कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करता है। कुछ आपको बदलना होता है, कुछ उनको बदलना होता है। एकदम सही बात है, बट हम क्या करते हैं, पहले वो बदलेंगे, मैं क्यों। अब एक काम करते हैं ना, पहले तो 100% लेते हैं कि इस रिश्ते को निभाने की पूरी 100% जिम्मेदारी मेरी श्वेता की है। कुछ महीने कुछ साल इसको करके देखते, और मैं आपको गारंटी देती हूँ 6 महीने साल भर के बाद सामने वाला 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। बट फर्स्ट 100 कदम आपका होना चाहिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। मैं एक चीज यहाँ और क्लियर करती हूँ, हमारा माइंड 2 लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली हम सोचते आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिव्यांशु दी, बट सबकॉन्शियस कहता है इतने टाइम से मैं अकेली किए जा रही हूँ, इतने टाइम से मैं अकेली किए जा रही हूँ। और वो ये नहीं कि एक बार को मेरे को कुछ तो बोले करके, ये सबकॉन्शियस में चल रहा है। तो इसको बहुत क्लियरली हम लोगों को समझना होगा कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वो कॉन्शियस लेवल पे है या सबकॉन्शियस पे है। और सबकॉन्शियस को सुनने के लिए शांत होना सबसे पहला स्टेप। सबसे पहले। जब तक हम शांत नहीं होंगे अपने इनर वर्ल्ड में, हम अपने सबकॉन्शियस को नहीं सुन सकते। तो आज के बाद एक बिलीफ चेंज करेंगे कि हर रिलेशनशिप में, चाहे वो बेटे बेटी के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, माँ पापा के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते को सही करने की, सही लेकर चलने की। और एक स्टोरी के साथ दीदी मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगी, आपके पूरे इसको एक कंक्लूड करूंगी विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी जिसने मेरी लाइफ में यू टर्न किया रिलेशनशिप को लेकर। एक यूजुअली पहले के जमाने में जितने भी महात्मा ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अनमैरिड होते थे ज्यादातर, और वो लोग इधर उधर जाके तपस्या करते थे। एक सेंट थे बट वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे और उनकी पत्नी भी थी, और वो बहुत खुश रहते थे। तो सबको लगता था कि गृहस्थ आश्रम में खुश नहीं रहा जा सकता है, कुछ ना कुछ तो पेन होगा ही होगा। तो बहुत सारी क्यूरोसिटी थी। तो फिर वहां के जो राजा होते हैं वो कहते मैं जाके पूछूंगा कि आप गृहस्थ आश्रम में कैसे इतने सुकून में हैं। तो राजा उनके दरवाजे जाते हैं और पूछते हैं कि महात्मा, मुझे ये जानना है कि आपके अंदर जो पीस है, कामनेस है, जो आपके और आपकी वाइफ की बॉन्डिंग है, जो आपके और आपके बच्चों की बॉन्डिंग है, गृहस्थ आश्रम में इतना प्रेम, पीस, अंडरस्टैंडिंग इम्पॉसिबल है। तो आप कैसे इस चीज को, मतलब हमें भी वो गुरु मंत्र दीजिए जिससे हम भी अपनी लाइफ में इन चीजों को कर सके। तो
उन्होंने कहा कि राजन बैठ जाइए आप बस। और उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि क्या श्यामा या कुछ नाम था, श्यामलता नाम था उनका, बोले श्यामा लालटेन जला के दे देना जरा सा। श्यामा आती है, लालटेन लेकर के वहां रख देती है। राजा देखता 12 बज रहा है दोपहर के, इतनी धूप में इन्होंने लालटेन मांगा और उन्होंने ला के दे भी दिया और रख दिया। और पूछे और कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं बस अभी इतना काफी है, शुक्रिया, आप अपना काम करें। और वो चली, इतना बोलते हैं सेंट, और वो चली जाती है। राजन कहते हैं कि ये क्या है, 12 बज रहा है दोपहर में, इतनी ज्यादा धूप, आपने लालटेन मांगा और उन्होंने ला के आपको दे दिया, पूछा भी नहीं कि मैं क्यों जलाऊं इतनी दोपहरी में। बोले यही रीजन है आप लोगों की जिंदगी में पेन का। क्यों? Beautiful. क्यों? क्यों? वाई? वाई? अगर उनको मेरे पे इतना विश्वास है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, बहुत बड़ा सेंट हूं, तो जब मैंने उनको लालटेन जलाने के लिए बोला तो उन्होंने सोचा होगा जरूर ये कुछ शिक्षा देने वाले हैं राजा को। तो हम क्यों नहीं सोच सकते, अगर हमारे हस्बैंड हमसे कोई चीज कहते आप ये करिए ना, अगर वो मुझे कहते हैं आप लेट नाइट मत आया करिए, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, तो उनके पीछे का इंटेंशन देखिए ना। वो ये चाहते कि आप सुरक्षित रहें, आपके साथ कोई गलत चीज ना हो जाए। बट हमारे जो साथ एक क्वेश्चन आया, वाई? क्यों? और वही उन्होंने बोला कि अब गृहस्थ की जिम्मेदारी उनकी है गृहस्थी चलाने की। तो वो कैसे चलेगी मुझे नहीं पता, कौन सा घर में खाना आना है, अनाज आना है, नहीं आना, कितनों को खिलाना है, ये उसकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है। वो मुझे कहती है किसी दिन 10 किलो आलू चाहिए, किसी दिन कहती है 1 ही किलो चाहिए, मैं नहीं पूछता क्यों। Beautiful. Beautiful. तो इस स्टोरीज के माध्यम से जो समझाने की कोशिश है आप सबको, वो यही है, क्यों को लाइफ से हटा दीजिए रिश्तों। बस इतना जब हम मानने लगते हैं ना कि सामने वाला पर्सन वाकई बहुत समझदार है, तो आप देखिए ना आपके थॉट में है ही इज वेरी मैच्योर। तो आप सोचिए ना, थॉट शेप्स आवर लाइफ, थॉट क्रिएट्स आवर फ्यूचर। तो आपके इस थॉट से भी अगर थोड़ी इमेच्योरिटी है तो भी ठीक होने लगेगी। तो हम तो हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं आज की डेट में। इस स्टोरी ने मुझ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला, मैं कह सकती हूँ, जब मैंने इसको पढ़ा था। उसके बाद से मैं भी बहुत सारी जगहों पे ना क्यों नहीं लगाती हूँ, अगर वो कहते हैं ये कर दीजिएगा, अच्छा आपने पूछा नहीं, लगता आप जरूरत नहीं है। Beautiful. ये बहुत Beautiful. सुंदर रिश्तों को बनाएगा, हर रिश्ते में, चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो। मामा मैंने ये बोला तुमसे करने के लिए, तुमने कर दिया, तुमने पूछा नहीं क्यों, मैंने कहा जरूरत नहीं लगी। तो ये बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग बना रहा है आज की डेट में। इसको ट्राई करके देखिए। एंड लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू दिव्यांशु दी। मैं एक चीज हमेशा कहूंगी, दिव्यांशु दी इतना सुंदर बोलते हर रिलेशनशिप में। मैं हम लोग तो बहुत टाइम से सुन रहे दीदी को, बट जितने लोग भी इन्होंने उन्हें पहली बार सुना, मैं उनसे कहूंगी फ्राइडे 9 to 10 अपने लिए निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कहती हूँ ना, सीखिएगा ही मत, सिखाइएगा भी और इम्प्लीमेंट भी करिएगा, तभी Implement हम भी एक सुंदर कीजिएगा। दुनिया बना पाएंगे जहाँ सिर्फ प्यार 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 होगा। प्यार। थैंक यू दी, थैंक यू एवरीवन।